मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी है उत्पन्ना एकादशी। इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था और इसी कारण इस दिन को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के अगले पिछले सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं साल 2022 में ये एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी, हरिवासर का समय कब समाप्त होगा, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत रखने वाले लोगों को इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या दान करना चाहिए और साथ ही आप जानेंगे कुछ जरूरी नियमों के बारे में। तो 20 नवंबर रविवार को इस बार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी है और इसी दिन उपवास भी रखा जाएगा। दशमी तिथि के नियमों का पालन एक दिन पहले यानी कि 19 नवंबर को किया जाएगा। जो लोग एकादशी का उपवास ना भी रख पाएं, अगर इस दिन कुछ नियमों का पालन करते हुए भगवान विष्णु की पूजा, भगवान कृष्ण की पूजा करें तो उन्हें भी व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 नवंबर शनिवार की सुबह 10:30 से, जो कि समाप्त होगी 20 नवंबर रविवार की सुबह 10:41 पर। क्योंकि 19 नवंबर को सुबह ही एकादशी की तिथि लग जाएगी, जो कि दशमी तिथि युक्त एकादशी होगी। लेकिन जो भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु के मानने वाले लोग हैं, वो 20 नवंबर को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का ही उपवास रखेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 नवंबर रविवार की सुबह 10:42 से और समाप्त हो जाएगी 21 नवंबर सोमवार की सुबह 10:07 पर। ऐसे में हरिवासर का जो समय रहेगा वो 20 नवंबर को लगभग 3 से 4 बजे के बीच में ही समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय में व्रत नहीं खोला जाता है, जो कि द्वादशी तिथि का पहला 1/4 पहर यानी कि शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय होता है। रविवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:47, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36, राहुकाल का समय रहेगा शाम 4:30 से 5:30 तक। राहुकाल के समय में कोई भी शुभ कार्य, पूजा पाठ या दान इत्यादि का काम, कोई भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इस समय का त्याग करना चाहिए। 21 नवंबर को द्वादशी तिथि के दिन यानी कि जिस दिन व्रत खोला जाएगा, सोमवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:48, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36 पर। और आपको ध्यान रखना है राहुकाल के समय का, जो कि सुबह 8:30 से 9:30 बजे के बीच में रहने वाला है। इस समय ना तो उपवास खोलें, ना ही किसी तरह का कोई दान करें और ना ही इस समय पूजा पाठ करनी चाहिए। व्रत पारण की तिथि और मुहूर्त रहेगा 21 नवंबर सोमवार को सुबह 6:49 से 8:25 तक। आपको जो भी भोजन फलाहार ग्रहण करना है, एकादशी व्रत खोलना है, वो इसी शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर ही खोलना होगा। राहुकाल के समय का आपको ध्यान रखना है और बिना कुछ दान पुण्य किए हुए कोई भी व्रत नहीं खोला जाता है। एकादशी का व्रत तो अधूरा माना जाता है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप जिस भी वस्तु का दान करें, जैसे कि वस्त्र का, अन्न का, धन का, उसको भी मंदिर में रखकर पूजा करनी चाहिए। एकादशी के कुछ खास नियम होते हैं जिनका पालन सभी लोगों को करना चाहिए जो कि व्रत रखते हैं, और जो केवल पूजा ही करते हो उनको भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि एकादशी के दिन ना तो चावल बनते हैं, ना ही चावल से बनी हुई कोई भी सामग्री घर में खाई जाती है। खासकर व्रती लोगों को तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। एक दिन पहले दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि को तुलसी दल तोड़कर रख लेने चाहिए। इस दिन भोजन में बैगन या फिर मसूर की दाल नहीं बननी चाहिए। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद जो लोग भी व्रत रखने चाहते हैं उन्हें अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले पहले ही आप दशमी तिथि को जो भी भोजन है शुद्ध सात्विक वो ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु को भी पूजा में अक्षत अर्पित ना करें। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता है। द्वादशी तिथि को तुलसी जी में जल भी अर्पित करें। और एकादशी के दिन बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि जब जल अर्पित नहीं किया जाता तो दीपक भी नहीं जलाया जाता होगा, लेकिन सुबह और शाम तुलसी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। दीपक भी जलाना चाहिए, बस तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है। शाम के समय एक दीपक तुलसी जी के पौधे में आप अवश्य जलाएं। वैसे तो भगवान विष्णु को भोग में तुलसी दल बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन इन दिनों आप भगवान विष्णु को खासकर उत्पन्ना एकादशी के दिन जो भी मौसमी फल हैं, जैसे कि आंवले का फल भगवान को अत्यंत प्रिय होता है, तो आंवले का भोग आप भगवान को लगाएं। उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। आंवले का आपको दान करना चाहिए। आंवले का दान आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। ताजे फलों का दान करें तो ज़्यादा अच्छा है। आंवले के पौधे का दान कर सकते हैं। आंवले से बने हुए जो भी शरबत, मुरब्बा आदि होते हैं उनका भी दान आप कर सकते हैं। और इस एकादशी में जब आप व्रत खोलते हैं द्वादशी को, तो जहाँ तक हो सके अन्न का और गर्म वस्त्रों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं।
श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए, तभी घर में सुख और समृद्धि आती है। एकादशी में भगवान की पूजा करते समय जो लोग सच्चे मन से व्रत की कथा पढ़ते या सुनते हैं, उन पर भी भगवान विष्णु सदा प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि उत्पन्ना एकादशी है, ऐसे में तुलसी जी की आरती, तुलसी जी की कथा और उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनने से भी व्रत का ही पुण्य प्राप्त होता है। ये थी आज की जानकारी।